एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आप सभी की होस्ट और दोस्त जूही राय। ले आई हूं आप सभी का फेवरेट शो। और आज के इस फेवरेट शो में हम बातें करने वाले हैं वो भी सीरियल अनुपमा की कहानी के बारे में, जिसके करंट ट्रैक में अब तक आप सभी ने देखा कि किस तरीके से यहाँ पर अनुपमा झिझक रही थी कपाड़िया हाउस में एंट्री लेने से, लेकिन उन्होंने एंट्री भी ली और माया को उसकी असली जगह भी दिखाई और साथ ही यहाँ पर अपने बेटे और बहू के शादी में वो काफी तैयारियों के साथ जुटी हुई थी। किसी की कोई बकवास नहीं सुनी अनुपमा ने, लेकिन यहाँ पर एक सरप्राइज डिम्पल को दे डाला है और इस सरप्राइज से शो की पूरी कहानी बदलने वाली है। लेकिन भला कैसे, तो चलिए चलते हैं, जानते हैं अपनी इस खास रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले आप सभी के वन ऑफ मोस्ट पॉपुलर सीरियल, यानी कि आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं वो भी आप सभी के फेवरेट शो अनुपमा की कहानी के बारे में, जिसमें आप सभी को अब एक दो नहीं बल्कि काफी सारा तूफान और काफी सारा आप सभी को धमाका देखने को मिलने वाला है। जी हाँ, क्योंकि अब अनुपमा की कहानी में अनुपमा अपनी लाइफ में सारी चीजें नॉर्मल करती नजर आ रही है, यानी जो भी हर्डल्स है उनकी लाइफ में उसे यहाँ पर फेस करके सब कुछ ठीक कर रही हैं वो। लेकिन यहाँ पर माया हो या फिर कोई भी नई मुश्किलें उसकी लाइफ में डालता रहता है, जैसे कि यहाँ पर डिम्पल ही है एक तरफ जहाँ पर वो शाह परिवार को बर्बाद करने का सोच रही है, लेकिन दूसरी तरफ अनुपमा उनकी माँ को यहाँ पर बुला लेकर आई है। जी हाँ, डिम्पल की माँ की एंट्री कल के एपिसोड में होने वाली है, जहाँ पे डिम्पल अपनी माँ को गले लगकर रोती है और डिम्पल की माँ बताती है कि कैसे यहाँ पर अनुपमा ने उसे आने के लिए कहा था। अनुपमा की वजह से वो आज अपनी बेटी की शादी में शामिल हो पाए हैं और ऐसे में डिम्पल की माँ ये कहती नजर आएंगी, जिस तरीके से आपका और अनुज का रिश्ता है वैसे ही डिम्पल और यहाँ पर जो है समर का भी रिश्ता है। अनुपमा हैरान हो जाएंगी क्योंकि अनुपमा अच्छे से जानती है कि उसका रिश्ता और अनुज का रिश्ता खत्म हो चुका है। और ऐसे में यहाँ पर आप सभी देखने वाले हैं कि डिम्पल जो है वो अनुपमा से बोलने से पहले ही बोल पड़ेगी, जिससे पता चल जाएगा कि डिम्पल के मन में अनुपमा के लिए क्या है। वो अनुज अनुपमा के रिश्ते पर टिप्पणी करती हुई नजर आने वाली है। शादी के मंडप पर बहुत सारी महाभारत होती हुई नजर आने वाली है और ये सब देखना आप लोग बिल्कुल भी मिस मत करिएगा देखना, क्योंकि आप सभी को अब नेक्स्ट लेवल अप वाले ड्रामे और एंटरटेनमेंट के साथ चीजें आगे की ओर देखने को मिलेगी। तो वहीं समर की शादी के बीच माँ को मुंह तोड़ जवाब देगी अनुपमा। डिम्पल की माँ की होगी एंट्री, बदल जाएगा सब कुछ। दरअसल टीवी सीरियल अनुपमा की कहानी में काफी कुछ उतार चढ़ाव आते हैं। टीआरपी लिस्ट में भी धमाल मचा रहा है। इस सीरियल में समर और डिम्पल की शादी चल रही है, लेकिन मेकर्स इस शादी में भी कई सारे टर्न और ट्विस्ट ला रहे हैं। इसी वजह से सीरियल में रोज नया बवाल देखने के लिए मिलता है। रूपाली गांगुली और गौरव खन्ना स्टारर सीरियल के बीते एपिसोड में देखने के लिए मिला था कि अनुपमा पूरे जोर शोर से समर की बारात कपाड़िया हाउस तक लेकर आती है। यहाँ पर घर के सभी लोग थोड़ा यहाँ पर डांस करते हैं। अनुज डिम्पल को भी बाहर बुला लेता है और दुल्हनिया अपनी शादी में धूम मचा कर डांस करती है। इसके बाद जहाँ सब लोग घर में जाते हैं, लेकिन अनुपमा बाहर ही खड़ी रह जाती है। वो अपकमिंग एपिसोड में क्या होगा, तो आपको बता दें कि अनुपमा को अनुज ने प्यार से घर में एंट्री दिलवा दी है। जी हाँ, अनुज ने करवाया है अनुपमा का गृह प्रवेश और ऐसे में अनुपमा कपाड़े हाउस में आने के लिए झिझक महसूस करेगी, वो आगे नहीं बढ़ पाएगी। तब अनुज आगे आएगा और अपनी पत्नी को घर में आने के लिए कहेगा। तब वो कहेगा कि अनुज और अनुपमा की हर एक चीज जो है वो एक दूसरे की है, यानी अनुज की हर एक चीज अनुपमा की ही रहेगी। ये सब सुनकर अनुपमा खुश हो जाएगी। वो घर में आते ही मंदिर में माथा टेकी और चीजों को ठीक करने लगेगी। दूसरी तरफ बा को घर में दो नई औरतें दिखाई देंगी जिन्होंने घूंघट लिया होगा, हालांकि बा दोनों को पकड़ नहीं पाएंगी। माया को जवाब देगी। अनुपमा सीरियल में आगे देखने के लिए मिलेगा कि अनुज और अनुपमा को यूं बात करते माया देख लेगी और वो दोनों के बीच में आ जाएगी। वो अनुज को पंडित जी के पास भेज देगी। इसके बाद वो अनुपमा को कहेगी, तुम्हें दुख तो नहीं लग रहा, जहाँ तुम हुआ करती थी वहीं आज नहीं हो तुम। तब अनुपमा उसे कहेगी कि बुरा लगना मुझे खत्म हो गया है, मैं
दूसरी माँ को सम्मान दिया था, लेकिन जब मेरी बारी हुई तब ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसके बाद माया कहती है कि आज तुम्हारे बेटे की शादी है, उसे एंजॉय करो, हिसाब किताब मत पढ़ो। तब अनुपमा कहती है कि मेरी आधी किस्मत तुम्हारी नियत की वजह से बदली और सही करत का हिसाब मत करना, वो मेरे कान्हा जी जरूर करेंगे। ऐसे में अब समर और डिम्पल की शादी में वरमाला होगी और यहाँ पर आप सभी देखने वाले हैं कि अनुपमा में आगे देखने के लिए मिलेगा कि बाद शादी में भी डिम्पल को ताने देना नहीं छोड़ेंगी। अनुज की कुछ नहीं लगती, लेकिन फिर भी अनुज ने उसकी शादी में मोटा खर्चा किया। ये बात सुनकर सब हैरान रह जाते हैं। तब वनराज अपनी माँ को शांत करवाता है। इसके बाद वरमाला की रस्म शुरू होती है। पहले अनुज और वनराज एक दूसरे को वरमाला पहनाते हैं और यहाँ पर जो है वो गले लगते हैं। इसके बाद समर और डिम्पल वरमाला की रस्म को पूरा करते हैं। इसके मौके पर घर का हर कपल अपने दिन को याद करने लगता है। अब कहानी में आगे दिखाया जाएगा कि बा ने शादी में जिन 2 अजनबी औरतों को देखा था उसमें से एक डिम्पल की मां निकलेगी, जो अपनी बेटी की शादी में आई है, वो भी अनुपमा के इनविटेशन के बाद। यानी अनुपमा ने यहाँ पर समर और डिम्पल की शादी को यहाँ पर खास बनाने के लिए डिम्पल की माँ का आशीर्वाद डिम्पल को मिले इस शादी में, उसके लिए यहाँ पर तैयारी की है। अब आगे क्या होगा वो सब देखना आप लोग शो के आगे आने वाले एपिसोड में देखना आप बिल्कुल भी मिस मत करेगा, क्योंकि शो में आप सभी को अब एक से बढ़कर एक नया ड्रामा और एंटरटेनमेंट दिखाई देगा, जो शो की पूरी कहानी को बदल देने वाला है। कुल मिलाकर शो के आगे आने वाले एपिसोड में आप सभी को यहाँ पर ढेर सारा ड्रामा और एंटरटेनमेंट देखने को मिलेगा। तो देखा आपने कि डिम्पल को तो दुनिया जहान की खुशियां अनुज और अनुपमा देना चाहते हैं, लेकिन अनुपमा और अनुज की खुशियों पर आग लगाने पर जरा भी कतराती नहीं है डिम्पल। दरअसल डिम्पल की मां की एंट्री हो चुकी है, जो कि अनुज अनुपमा के कहने पर ही शादी में शामिल हुई है। अनुपमा को देखकर वो ये कहती है कि अनुज अनुपमा जैसे ही समर डिम्पल का रिश्ता होना चाहिए। ऐसे में अनुपमा हैरान थी, तो इसी बीच डिम्पल ये कहती नजर आएंगी फिर तो हमारा रिश्ता ही नहीं रहेगा, क्योंकि ये दोनों एक साथ नहीं है। इस बात से पूरा परिवार डिम्पल पर नाराज हो जाएगा कि ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए। अनुज अनुपमा एक दूसरे से आज भी प्यार करते हैं, भले ही दोनों एक दूसरे से दूर है, लेकिन इनका रिश्ता आज भी कायम है। माया नाम की माया जाल कभी तो खत्म होगी और इस खत्म होने का इंतजार अनुपमा ना करते हुए अपने करियर पर फोकस करेंगी। तो ऐसे में आगे और क्या क्या तूफान आने वाले हैं और किस तरीके से शो की कहानी आगे बढ़ने वाली है, वो सब देखना आप लोग शो के आगे आने वाले एपिसोड में देखना बिल्कुल भी मिस मत करेगा। इसी के साथ मुझे यानी कि जूही को दीजिए इजाजत। बाय बाय, टेक केयर।